10 महाविद्याओं के विशाल दैवी संसार में एक शक्ति ऐसी हैं जिनका सौंदर्य, जिनकी करुणा और जिनका रहस्य सबसे अनोखा है। तो आज हम उन्हीं सर्वोच्च देवी महात्रिपुर सुंदरी की कहानी और उनके रहस्यों की दुनिया में उतरने वाले हैं। जरा इस एक वाक्य को ध्यान से सुनिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब एक ऐसा रास्ता जो दुनिया को छोड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि दुनिया में रहते हुए उसे पूरी तरह से जीने और उससे परे जाने की कला सिखाता है। एक ही जीवन में सांसारिक सफलता भी और आध्यात्मिक आजादी भी। यही वो अनूठा वादा है जो महात्रिपुर सुंदरी करती हैं। वैसे तो उन्हें कई नामों से जाना जाता है और हर नाम समझिए कि उनके एक अलग पहलू का दरवाजा खोलता है। षोडशी यानी वो जो 16 कलाओं से पूर्ण है। ललिता मतलब वो जो खेलती हैं, जिनकी लीला में ही ये पूरा ब्रह्मांड रचा गया है। और राजेश्वरी यानी राजाओं की भी राजा, शासकों की भी शासक। चलिए अब उनके नाम और स्वरूप के पीछे जो गहरे प्रतीक छिपे हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चेतना के बड़े गहरे रहस्य बताते हैं। उनका एक बहुत प्रसिद्ध नाम है त्रिपुरा। इसका एक सीधा सा मतलब है तीनों लोकों की स्वामिनी, लेकिन इसका एक और भी गहरा अर्थ है। वो ये कि वो त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों से भी पुरानी हैं, उनसे भी पहले से मौजूद थीं। मतलब वो सृष्टि की शुरुआत से भी पहले की एक आदि शक्ति हैं। और ये जो अंक है ना 16, ये कोई साधारण संख्या नहीं है। इसी से उनका नाम पड़ा है षोडशी। ये असल में 16 दिव्य कलाएं हैं, या कह लीजिए कि चेतना की वो 16 अवस्थाएं हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का पूरा अधिकार है। अच्छा, अब उनके हाथों में जो 4 शस्त्र हैं वो किसी बाहरी लड़ाई के लिए नहीं है, वो तो हमारे अंदर के युद्ध को जीतने के लिए हैं। पाश से वो भक्त के मन को अपनी तरफ खींचती हैं, अंकुश से हमारी इच्छाओं और वासनाओं को कंट्रोल करती हैं, गन्ने से बना धनुष हमारा मन है और फूलों के 5 बाण हमारी 5 इंद्रियां हैं। इन पर विजय पाना ही तो असली साधना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी परम शक्तिशाली देवी को आखिर प्रकट होने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि निराशा और अंधकार में डूब चुकी थी। ये सवाल ये सिर्फ देवी पार्वती का शिव से पूछा गया सवाल नहीं है। सच पूछिए तो ये हर इंसान का, हर आत्मा का सबसे गहरा, सबसे बुनियादी सवाल है। और मजे की बात यह है कि इसी एक सवाल के जवाब में देवी के आगमन की पूरी कहानी छिपी हुई है। तो कहानी कुछ यूं है कि भंडासुर नाम का एक असुर था जिसे शिवजी से अजेय होने का वरदान मिला था। उसने देवताओं को हराकर पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला दिया। जब कोई भी रास्ता नहीं बचा तो देवताओं ने एक महायज्ञ किया और अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर खुद को ही उस अग्नि में समर्पित कर दिया। और उसी बलिदान की ज्वाला से एक दिव्य तेज के साथ महात्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। उन्होंने ही भंडासुर का संहार किया और ब्रह्मांड में दोबारा संतुलन और धर्म की स्थापना की। ठीक है, तो देवी ने ब्रह्मांड को तो बचा लिया, पर एक साधक के लिए, एक आम इंसान के लिए इस कहानी का क्या मतलब है? बस यहीं से श्रीविद्या के उस अनोखे रास्ते की शुरुआत होती है। देखिए, दुनिया में ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते क्या कहते हैं? या तो वो भुक्ति यानी सांसारिक सफलता पर जोर देते हैं, या फिर मुक्ति यानी आध्यात्मिक आजादी पर। मतलब एक को पाने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ता है। लेकिन श्रीविद्या का मार्ग कहता है कि दोनों को एक साथ साधा जा सकता है। और यही वो बात है जो इस मार्ग को सबसे अलग और सबसे अनूठा बनाती है। उनकी साधना का फल सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं मिलता, बल्कि इसी जीवन में साफ साफ दिखाई देता है। जीवन की हर रुकावट को दूर करने से लेकर घर में सुख शांति और भौतिक समृद्धि तक, और साथ ही साथ ज्ञान और कला में निपुणता, ये सब कुछ उसी एक परम आध्यात्मिक जागृति की तरफ जाने वाली सीढ़ियां हैं। और उनकी विरासत, उनकी परंपरा सिर्फ ग्रंथों तक या कहानियों तक ही सीमित नहीं है। ये आज भी एक जीती जागती परंपरा है। ये कोई भूली बिसरी साधना नहीं है। सोचिए, आदि शंकराचार्य जैसे महान ज्ञानियों ने उन्हें पूजा, उनके श्री चक्र पर भाष्य लिखे। आज भी भारत के बड़े बड़े शक्तिपीठों में उनकी उपासना एक मुख्य साधना है, जो हजारों सालों से साधकों को रास्ता दिखाती आ रही है। और आखिर में वो हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं, जो असल में उनका सबसे बड़ा संदेश भी है।
क्या ये वाकई संभव है कि दुनिया को छोड़े बिना इसी दुनिया में रहते हुए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सफलताओं को एक साथ हासिल किया जा सके?